मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकगीत। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के 171 मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा का, जहां पर बीएमसी का चुनाव है और लोग मैदान में उतरे हैं। आज हम युवा नेता फवाद आजमी जी से बात करेंगे। चुनाव का दूसरा दिन है, क्या अपडेट है और क्या लोगों से मुलाकात हो रही है, क्या समस्या है, क्योंकि यहाँ पे कई पार्टियां जो है लगातार मैदान में उतर के एक दूसरे पर जो है निशाना ताज रही है और कह रही है कि विकास हम करेंगे, हम बात करेंगे। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। फवाद भाई, क्या कहेंगे, आज दूसरा दिन है चुनावी का। क्या लग रहा है, जनता के बीच आप जा रहे हो तो क्या मुद्दे मेरे और क्या भड़काऊ जिस तरह से जो है लोगों को भड़काया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में हम थे ही। जनता के बीच में तो वो आ रहे हैं जो अभी बरसाती मेंढक आए हैं। हम लोग तो पिछले 9.5 साल से हैं। 5 साल का कार्यकाल हमने नगर सेवक का अपनी ईमानदारी से निभाया है और 4.5 साल भी हमने खिदमत करने की पूरी कोशिश की है। आमदार जनाब अबू हाशिम आजमी के फंड लगवाए हैं हमने, सारे हमने काम किए हैं। तो जनता का एक ही जवाब है, साइकिल। एक ही जवाब है कि क्यों उनकी प्यास बुझाई अबू हाशिम आजमी ने। जहाँ हम बैठे, ये हॉस्पिटल अबू हाशिम आजमी ने सामने बनाया अपने पैसे से। और यहाँ के रोड बने हुए हैं, यहाँ की कब्रिस्तान बनी हुई है, यहाँ की स्कूल बनी हुई है। जनता को चाहिए क्या? अब कुछ लोग लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो जनता उनकी लॉलीपॉप में नहीं आने वाली, क्योंकि एक नगर सेवक की हैसियत ही नहीं होती है जो जो वो वादे कर रहे हैं। नगर सेवक नाली चाली गटर पानी स्कूल हॉस्पिटल तक ही सीमित है। अब उसके आगे जो लॉलीपॉप बांट रहे हैं, जनता उनकी लॉलीपॉप में आने वाली नहीं है। साइकिल का बटन दबाइए, 7 नंबर बटन। क्या कहेंगे, शिवसेना की दो दो पार्टी है, जैसे सिंधे गुट और यूबीटी, वो भी मैदान में उतरे। फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में भी कुछ तू में हुआ, तो सारे लोग आजाद से अपक्ष लड़ रहे हैं, वो भी 134 में। एक यही वार्ड क्यों मिला उन लोगों को? सभी लोग अबू हाशिम आजमी साहब को हराना चाहते थे, लेकिन जनता ने अबू हाशिम आजमी को जीत दिलाया है। ऐसी सभी लोग की एक जिद है, एक उमंग है और ख्वाहिश है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। मैं इतना जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने काम की है और काम के बेसिस पे वोट मांग रही है। गोंडी का चेहरा और नक्शा समाजवादी पार्टी ने बदला है। और जो लड़ने आए हैं इलेक्शन ना, ये इलेक्शन नहीं लड़ने आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में जाके वोट को डिवाइड करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश नाकामयाब होगी। कह रहे हैं कि जिस तरह से जो शिंदे गुट, एक ही नारा लग रहा है वहाँ पर शिंदे गुट की तरफ से कि लाड़की बहन योजना का 1500 आप लोगों को मिल रहा है, ये एक नाथ शिंदे जी का आशीर्वाद है, अब हमें वोट दो। इस तरह से जो है वोटिंग मांगी जा रही है, क्या कहेंगे? सिंधी गुट जो पैसा दे रही है, आपकी कोई अपने बाप के घर से नहीं दे रहा है। ये जनता का पैसा है। और सरकार अगर कोई पैसा देती है तो जनता का पैसा देती है, कोई अपने घर से लाके नहीं दे रहा है। शिंदे साहब अपने घर से लाके नहीं दे रहे हैं। और लाड़की योजना से बेहतर और हमारे लिए शरीयत है। शरीयत में मुदाखलत करेंगे और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे तो हमारी अवाम मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे लोगों को वोट देगा। ये लोगों को पैसा मिला है, वो पैसा आधा खाएंगे, आधा जनता में कुछ बांटेंगे और फिर बाद में अपने घर पे सो जाएंगे जाके। आश्वासन क्यों दिया जा रहा है कि आपको पैसा दे रहे हैं हम लोग शिंदे? बोला ना कि ये झूठी बातें फैला रहे हैं। ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा जनता को मिल रहा है। और ये हमेशा चुनावी में क्यों दे रहे हैं? चुनाव में क्यों दे रहे हैं भाई? ऐसे टाइम पे क्यों नहीं दे रहे हैं? लाड़की बहन योजना जो चला रहे हैं, ये शिंदे साहब के या शिवसेना के घर के पैसा नहीं लग रहा है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसा नहीं दे रही है। ये जनता का पैसा है। बीएमसी का आधा पैसा गायब कर दिया उन्होंने। बस वही पैसा दिया जा रहा है और कुछ लोगों को आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। जनता को जो भी सपोर्ट चाहिए वो समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने किया। जनता की जो जरूरत की चीजें थी, पानी, रोड, कब्रिस्तान, स्कूल, ये सब समाजवादी पार्टी ने पूरी की है। इंशाल्लाह जनता उन्हें वोट देगी। अच्छा, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि स्थानिक नगर सेवक, आप भी स्थानिक हो, तो फिर स्थानिक नगर सेवक फिर कौन? अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। देखिए, पिछले चुनाव में, आमदार चुनाव में लोगों ने एक बात कही, नशा नशा। इस टाइम पे नशे का कोई मुद्दा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि नशा अब क्या है ना, कुछ नशे वाले यहाँ वहाँ चले गए होंगे, कुछ यहाँ आ गए होंगे, कुछ वहाँ आ गए। नशा वगैरह कुछ था नहीं। आज भी जो लोग एक नया लेके आए हैं कि हम एजुकेशन पे काम करेंगे। क्या एजुकेशन पे काम करोगे? बड़ी सी डिग्री कॉलेज चालू करने वाले हो? नगर सेवक की हैसियत होती है। ये जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे जाहिल और गंवार लोग हैं। नगर सेवक की यही हैसियत है कि वो बीएमसी स्कूल को मरम्मत अच्छे से करा दे, उसको 10वीं तक शुरू करवा दे। हमने शुरू करवा दिया। सीबीएसई स्कूल बनवा दिया, 4-4 5-5 माले की, 6-6 माले की बिल्डिंग बनवा दी। स्कूल में हम लोग विजिट करते हैं, हमारी वाइफ विजिट करती है। आज आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि पूरी मुंबई में सेकंड नंबर स्कूल पे अगर कोई आया है तो चिक्कलवाड़ी स्कूल आई है। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए भाई? हमने काम किया और काम के बेसिस पे वोट मांग रहे हैं और जनता वोट करेगी।
जनता के बीच जाकर कुछ लोग नारे लगा रहे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी बीच कहीं न कहीं जनता को गुमराह भी किया जा रहा है और आप चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी अदर पार्टी हो, कभी ऐसा कोई नारे लग रहा नहीं है, पर सिर्फ़ एक ही अपक्ष पार्टी जो है, विपक्ष पार्टी जो लगा रही है। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ तो इस्तग़फ़ार पढ़ता रहता हूँ, खाली बैठा रहता हूँ सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह पढ़ लेता हूँ। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लेकिन ये ऐसे नालायक लोग हैं, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह तक ही रुक जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे आरएसएस और बजरंग दल है ना, हिंदू वाहिनी है ना, जय श्री राम का नारा लगा के हिंदुओं को वर्गलाती है, वैसे ही इन्होंने भी ये नारे का एक बोलते ना एक प्रोपेगेंडा फैलाया है। एक नारे की आड़ में ये हमारे मुसलमान भाइयों को, हमारे यंगस्टर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। ये मुसलमानों को इस कदर बांट दिए, इस कदर बांट दिए हैं, इनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि अबू हाशिम आज़मी को हराओ, सारी सियासत खत्म हो जाएगी। और मुस्लिम आवाज़ जो होती है, मुस्लिम जो लीडरशिप होती है, जो कौम की और मुद्दों की बात करते हैं, एक अबू हाशिम आज़मी बचा है, उनको भी हराने के लिए। और अडानी से इनका बहुत बड़ा सौदा हुआ है, गोंडी को तोड़ के अपना एसआरए का प्रोजेक्ट लेके आने के लिए। यहाँ पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनेगी और ये उनको वहाँ भेजा जाएगा। अगर ये इतने अच्छे होते, मैं एक बात बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले इन्होंने एमआईएम पार्टी जीती थी कहाँ से? औरंगाबाद से। इम्तियाज जलील सेकंड टाइम जीते क्या? नहीं जीते। वारिस पठान फर्स्ट टाइम लोगों ने वर्गला के लोगों को, उनके बोलते ना कि अंदर का जमीर कलमे के नाम पे, इनके नाम पे, मुसलमान के नाम पे लोगों ने वोट दे दिया। सेकंड टाइम जीते क्या वो? कोई नगर सेवक भी नहीं जीता। तो कैसा है, मतलब जज्बात में वोट नहीं दिया जाता है, मुद्दों पे वोट दिया जाता है, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया जाता है। इनका किसी नगर सेवक ने काम कुछ नहीं किया है। मेरा मोबाइल दिखाना दो, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, हैदराबाद की हालत मैं बता दे रहा हूँ। ये हैदराबाद की हालत है। आज हमने वहां का सर्वे करवाया है। ये हैदराबाद है, आप जूम करना, ये हैदराबाद है, आप जूम करना, ये हैदराबाद है। और आपको बता दे रहा हूँ कि इनमें से इनमें से जो इनके नगर सेवक हैं या जो एमएलए हैं, इनके जितने भी एमएलए का नाम है मुमताज अहमद खान, उनका उनके हालात खराब है, वहाँ के एरिया के हालात खराब है। सईद अहमद पाशा कादरी, उनके हालात खराब हैं, वहाँ के रोड के हालात खराब हैं, वहाँ की जनता आवाम परेशान है। फिर जफर हुसैन मिराज, ये इनके एमएलए हैं, 20-20 साल से, 25 साल से क्यों नहीं काम कर पा रहे? सिर्फ हमको, हमारे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पूरे हिंदुस्तान की आबो हवा को खराब करने वाले ये हैं। पूरे हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान में बांटने वाले ये हैं। 2014 में मोदी निकलते हैं गुजरात से, 2014 में एमआईएम पार्टी निकलती है हैदराबाद से। कभी आपने इस 5 साल में कभी किसी ने देखा है कि हैदराबाद वाले कभी आते हैं? जब इलेक्शन आता है, 2 शेरवानी पहनते, टोपी लगाते, टक 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 आते हैं, नारेबाजी करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। क्यों भाई? यहाँ पे जब एक कायद है अबू हाशिम आजमी, तो आपको इतना क्यों धड़क रहा है? क्योंकि इनका बीजेपी से सौदा हुआ है कि मुसलमान लीडरों को खत्म कर दो और आप अपनी पार्टी बढ़ाओ। तो जनता अब समझदार हो चुकी है, जनता इन्हें वोट नहीं देने वाली है। जिस तरह से एमआईएम की आप बात कर रहे हो, तो मुंबई प्रेसिडेंट फारूक साहब ने रो-रो कर इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे पास 2 किडनी है, अगर असदुद्दीन ओवैसी अगर 1 किडनी माँगे तो मैं दे दूँगा, पर मैं पार्टी में नहीं आऊँगा। और वहीं पे मलाड में रिजवाना, जो अच्छे सोशल वर्कर थी, अच्छे पद पे थी, महिला प्रेसिडेंट थी आई थिंक, उनको भी टिकट नहीं मिली। वो भी रो-रो कर उन्होंने कहा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, 20 लाख 30 लाख। देखिए, मैं फारूक शाब्दी भाई से मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक सुना हूँ कि ठीक-ठाक आदमी है, अच्छा काम कर रहे थे वो। लेकिन पार्टी की पोल खुली उनके सामने। जब तक वो पार्टी के बारे में जानते नहीं थे, तब तक पार्टी में थे। उनको नज़रअंदाज किया गया और यहाँ का झोलर जो लड़का है, झोलर, वो झोलर जाके वहाँ से लोगों को टिकट दिलवा दिया, पैसे लेके टिकट दिलवा दिया। तो ज़ाहिर-सी बात दिल दुखेगा, जो पार्टी में टाइम दिया, जो पार्टी में काम कर रहा है, और इसको यहाँ के लोगों ने वोट देके इसको इतना एटीट्यूड, इतना घमंड आ गया है कि इसके पैर ज़मीन पे नहीं है। वो 4 कदम ऊपर चल रहा है। एमआईएम के सारे कार्यकर्ता आज मेरे साथ में हैं, 134 में, 137 में, 138 में, 136 में, हर जगह सारे कार्यकर्ता टूट चुके हैं, क्योंकि इनकी पोल खुल गई है। जो इन्होंने पैसा लेके सौदा किया है, जो मुसलमान के बच्चों को भड़का के उनको वर्गलाया है, धर्म के नाम पे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे। बता रहा हूँ कि ये राजनीति है। राजनीति में मुद्दों की बात की जाती है, राजनीति में डेवलपमेंट की बात की जाती है। गोंडी में ऐसा कौन सा काम हुआ है, नहीं हुआ है? हर काम हुआ है गोंडी में। अब ये बेवकूफ लोग जब कुछ नहीं मिलता है, कभी नशा लेके आते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं। मतलब आज ये ऐसा हो गया कि अब ये नशा की नहीं बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बात कर रहे? जरा पूछो अंदर की बात क्या है, जरा इसे पूछो, क्यों नहीं बात कर रहे? अब गुटखे की नहीं बात कर रहे हैं, अब सिगरेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये बेचारे क्या करें, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। आज वही हो रहा है, आज वो एरिया में जा रहा है, लोग खड़े नहीं हो रहे, उसकी ऑफिसेज नहीं खुल रही है, क्योंकि लोगों ने इसका राज जान लिया है। तमाम एमआईएम पार्टी के जो बच्चे थे,
जो बहके हुए थे आज वो समाजवादी पार्टी के साथ में है। समाजवादी पार्टी की कोई पोस्ट पे आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, कोई रिजाइन दे रहा है। हमारा सालिम एडवोकेट हो गया, हमारे तबरेज भाई हो गए, जो फाउंडर मेंबर थे, कल का झोला लड़का आके उसको असदुद्दीन अवैसी अर्श से बोलते हैं, फर्श से अर्श में बिठाते हैं। और तबरेज खान की जो कुर्बानियों को कभी नहीं याद किया जाता है। तबरेज एक अच्छी फैमिली से लड़का है, मैं जानता हूँ। तबरेज हो गए, एडवोकेट हो गए, कमर भाई हमारे हो गए, सब जितने लोग थे, क्यों छोड़ दिया इन्होंने? क्योंकि ये झोलर ने सबकी बोले ना कि सब पे पानी फेर दिया और एमआईएम की पोल खुल गई इनके सामने। जितना आपने जैसे एडवोकेट कमर का नाम बताया, उन्होंने भी काफी मेहनत की थी लोगों के घर घर जा जाकर, उसी भी उनको भी हटा दिए। देखिए एडवोकेट कहीं ना कहीं तो लोगों को सपना दिखाकर ऊंचा कराते फिर बाद में गिरा देते। देखिए एडवोकेट कमर ने एमआईएम पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत किया था। और एडवोकेट कमर जो मेरे दोस्त के, मेरे भाई के, तौसीफ भाई के एक अच्छे फ्रेंड भी हैं। और उसके जज्बाती जज्बाती लड़का है। लेकिन उसने जो फैसला लिया ना, क्यों लिया? क्योंकि ये झोलर की वजह से लिया। ये जो झोलर है ना, उसकी जमेगी नहीं, तो उसने इस पार्टी से रिजाइन दिया। आज वो मेरे सामने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है, इलेक्शन लड़ने का सबका अधिकार है। लेकिन आज हर कोई एक ही बात कहता है, समाजवादी पार्टी को वोट देना है और इस झोलर को हटाना है। ये झोलर जाता है देवबंदियों के बीच में देवबंदी बन जाता है, सुन्नी के बीच में जाके सुन्नी बनता है, शिया के बीच में जाके शिया बनता है। तो ये सोचिए कि कितना बड़ा मुनाफिक होगा। इतना बड़ा मुनाफिक है। और ये कहता है कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी है। हमारी बीवी जाहिल है क्या? 5 साल का एक्सपीरियंस है। और जो जो उसको चाइल्ड वुमेन कमेटी मिली, लॉ कमेटी मिली, एजुकेशन कमेटी मिली, एजुकेशन कमेटी मिली तो उसने 10वीं तक स्कूल शुरू करवाया, सीबीएसई बोर्ड का शुरू करवाया। फिर उसके बाद में अपना महिला आधार केंद्र बनवाया। महिला आधार केंद्र में आज महिलाओं के लिए वहाँ पे सिलाई कैसे चलाई जाती है। तो हमारी बीवी से तो होशियार कोई नहीं है, हमारी बीवी से पढ़ी लिखी तो कोई नहीं है। और सुनिए ना, वहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ाना नहीं जाना है। क्या पढ़ी लिखी बोलते हैं? हर किसी का, हर कोई पढ़ा लिखा है यहाँ पे। आप उर्दू पढ़ लेते, हिंदी पढ़ लेते, इंग्लिश पढ़ लेते, और क्या चाहिए? अब ये पढ़े लिखे जाहिल वाली जब बात करेंगे, अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा अपने आप को टीचर बता दो, जाके प्रोफेसर गिरी करे वहाँ पे। यहाँ पे समाज में मुद्दों की बात करना पड़ेगा। और हमारी बीवी पढ़ी लिखी है और मराठी है। हर इंसान हर इंसान मालूम क्या यही सोचता है कि मराठी में पढ़ा लिखा इंसान, यहाँ पे जितने भी कारोबार, जितने भी पेपर वर्क डॉक्यूमेंट्स वाले होते हैं, हर डॉक्यूमेंट्स उसी पे हुआ तो होता है, मराठी में होता है। हमारी बीवी पढ़ी लिखी है और सबसे बड़ी बात कि 5 साल का एक्सपीरियंस है और उसने काम करके दिखाया। और दूसरी बात, हिजाब में रह के, अपने पर्दे में रह के, हर चीज का ख्याल रखते हुए भी उससे। एमआईएम पार्टी ने कितनी सीटें यहाँ पे खड़ा की? मेरा ये सवाल बहुत, आपने सवाल जो पूछा बहुत अच्छा पूछा है। मेरा ये सवाल असदुद्दीन अवैसी से साहब से है कि उन्होंने साउथ मुंबई में कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया, मलाड में कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया, कुल्ला अनुशक्ति नगर में कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया, बांदा ईस्ट में कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? क्योंकि इनकी साठगांठ हो गई है। सारा जोर, सारी ताकत सिर्फ मानपुर शिवाजी नगर तालुके में है, क्योंकि वो अबू हाशिम आजमी को हराना चाहते हैं। अबू हाशिम आजमी को हरा के सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को से मेडल लेना चाहते हैं। अबू हाशिम आजमी हारेगा तो बीजेपी की दाल गलेगी यहाँ पे। आज 3-3 माला, चर्चा माला का जो घर है, अबू हाशिम आजमी की वजह से। आज यहाँ पे पानी अबू हाशिम आजमी की वजह से। और अबू हाशिम आजमी ना, कहीं महिलाओं की बात हो जाए, पर्दे की बात हो जाए, कहीं हमारे मस्जिद की माइक की बात आ जाए, कोई भी ऐसा जो हमारे शरीयत में मुदाखलत करता है, हमारे अबू हाशिम आजमी साहब उठाते हैं। बॉस को ऐसी लोग नहीं बोलते बॉस ऑलवेज बॉस राइट, क्योंकि अल्लाह ने उनका वो किरदार बनाया। आज यहाँ पे डायलिसिस सेंटर चालू है, 10-10 रुपए में दवा चालू है। असदुद्दीन अवैसी क्यों नहीं चालू कर दे? उनका किसी कोई और एमएलए क्यों नहीं चालू करता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रिश्ता इनका है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख का रिश्ता है। ये आदमी पूरे हिंदुस्तान की हालत खराब किया है। जनता इनको, मैं बोलता हूँ, दौड़ा दौड़ा के इनको रोड पे मारना चाहिए। तो जिस तरह से आपके ही 30 फीट रोड पे बस डिपो है, उसके बाजू में एक जगह खाली है। मैं सुनने में ये आया कि आप उस पर कुछ काम करने वाले हो, क्या वहाँ पे बनने वाला नहीं? देखिए, हमारा जो प्लान था, पहले हमारा प्लान ये था कि छोटा सा हम लोग हॉस्पिटल चालू करें। तो हमने उसको मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, उसके बाद में आवाम के लिए गुस्ल खाना बनाएंगे वहाँ पे। और फिर उसके बाद में एक 40 बाई 40 की जगह बस्ती हम लोग पब्लिक के लिए एक शादी का हॉल बना के देंगे, शेड डाल के दे देंगे। जिसको शादी करना है जाके अपनी फ्री में शादी करे। क्या संदेश देंगे जिस तरह से जनता जो है गुमराह हो रही है? कहीं ना कहीं तो फात भाई कैसा होता है कि अगर आप जा रहे हो या कोई अदर पार्टी जा रहा है तो उनको कसम दी जा रही है, तो इस बारे में क्या संदेश देंगे सारी जनता को कि 171 मानकुर शिवाजी नगर में सारी की सारी सीटें पर सारे लोग लड़ रहे हैं? आपने मेरी भी सुना होगा, मैं जिस माँ, भाई, बड़े भाई और जो हमारे बड़े हैं, हम उनसे जाते हैं, हमसे पहला सवाल मेरा रहता है कि आप अपने बच्चों को कब डांटती हो? तो वो कहते हैं कि जब गलतियां करते हैं। तो बोला, आपका पूरा हक है मुझे भी डांटने का, मैं भी आपका बेटा हूँ, लेकिन मैंने गलतियां की हो तो डांटो। मैंने जब कोई गलतियां ही नहीं किया हो, मैंने काम किया हो, 4.5 साल नगर सेवक नहीं भी था तभी मैं काम कर रहा था। तो आज मुझे सिर्फ संदेश एक ही देना है कि समाजवादी पार्टी को
मानखुर्द शिवाजी नगर की जनता ने अपनी पार्टी समझा है। अबू हाशिम आजमी यहाँ पे लोगों के दिलों में बसते हैं। आज अबू हाशिम आजमी ने हम लोगों को, अगर हमने नगर सेवक बनाया, यहाँ की जनता ने नगर सेवक बनाया है, तो ये लोग अगर हम कोई काम नहीं भी सुनते हैं, अगर कोई काम को हम इग्नोर करने की कोशिश भी करते हैं, तो यहाँ के लोग अबू हाशिम आजमी साहब के पास जाते हैं, वो हमारी क्लास लगाते हैं। तो आपसे निवेदन है, मेरा निवेदन है कि 15 तारीख के दिन 7 नंबर बटन दबा के समाजवादी पार्टी को साइकिल के निशान पे दबाइए। इंशाअल्लाह हम जीत रहे हैं और जीतने के बाद इससे बेहतर काम करेंगे। आपका अबू हाशिम आजमी आपका खादिम है, एक खादिम बचा है। अपने घर के शेर को कमजोर नहीं किया जाता है। और फहद आजमी आपका छोटा भाई है, बेटा है, दोस्त है। मैं इंशाअल्लाह जैसा काम किया, मेरी बीवी ने जैसा काम किया, इंशाअल्लाह इससे बेहतर काम करके देंगे।